सच में ऐसा कुछ बाधाएं जैसा कुछ कॉन्सेप्ट है या नहीं, या फिर एक साधक का मन का वहम होता है कि हाँ मेरे को ऐसा डिस्ट्रक्शन फेस करना पड़ रहा है। बिल्कुल होता है, आपकी कही हुई बात पूर्णतः सत्य है। आपने खेत में हल चलते हुए देखे जो बैलों के द्वारा चलाए जाते थे पहले, तो ये बात बिल्कुल सत्य है कि जब आप साधना या सिद्धि की तरफ जाते हैं तो कुछ परिवर्तन तो होते हैं। अब आपने परि साधना कर रहे हो, आप अप्सरा साधना कर रहे हो, आपने सोचा कि 11 दिन तक तो मुझे कोई अनुभव नहीं हुआ। लंकापति रावण जो पूरे ब्रह्मांड का सबसे बड़ा पंडित था, सबसे बड़ा विद्वान था, उसने भी जब 9 बार अपने शीश भगवान शिव को समर्पित किए तब 10वें बार में उसको वरदान मिला। अगर आप गलती करते हो तो सबसे पहले आपकी शक्तियां आपको चेतावनी देती हैं। अभी जैसे मेरे एक शिष्य का ही केस बताता हूँ। उसके गांव के पास शमशान था, एक शक्ति होती है घटवासिनी, वो रोज उसको भोग देने के लिए वहां जाता था। 41 दिन का उसका प्रण था। 11 दिन के बाद प्रतिदिन जहां वो भोग लगाने जाता था। नमस्कार, एक बार फिर स्वागत है आप सभी का हमारे इस YouTube चैनल और आज के इस पॉडकास्ट में, जहां आज हम बात करने वाले हैं कि साधना करते समय आपको बाधाओं का सामना क्यों करना पड़ता है। क्या ऐसे कारण होते हैं जिससे साधना करते समय बाधाएं आती हैं और क्या उसके निवारण हो सकते हैं। आज इन सब टॉपिक्स को आज के इस पॉडकास्ट में हम डिस्कस करने वाले हैं। आप लोगों ने बहुत बार ऐसा देखा होगा कि एक साधक साधना करना स्टार्ट तो कर देता है, लेकिन उस साधना के बीच में उसे बहुत ज़्यादा डिस्ट्रक्शन फेस करना पड़ता है कि वो बार बार अपनी साधनाओं से भटकता है। अब ऐसा उस साधक के साथ होता क्यों है? क्या उसकी एनर्जी उस साधना के साथ अलाइनमेंट नहीं है या फिर कुछ और ऐसे रीजंस होते हैं? आज के इस पॉडकास्ट में हम इन्हीं क्वेश्चंस को डिस्कस करने वाले हैं और बात करेंगे कि असली बाधाएं कौन सी होती हैं तंत्र में, क्योंकि हर इंसान का अपना अपना समझने का एक नज़रिया होता है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का पॉडकास्ट और जानते हैं कि तंत्र में जो बाधाएं आती हैं वो क्यों आती हैं। नमस्कार सर। जय माता दी। कैसे हैं सर आप? भगवती कृपा। तो सर आज का जो हमारा टॉपिक है वो साधना में बाधाओं को लेकर है कि जो बाधाएं इंसान एक फेस करता है साधना करते टाइम वो होती क्यों हैं। सर इन सब पे हम आगे चर्चा करेंगे, बात करेंगे, लेकिन उससे पहले जानते हैं कि सच में ऐसा कुछ बाधाएं जैसा कुछ कॉन्सेप्ट है या नहीं, या फिर एक साधक का मन का वहम होता है कि हाँ मेरे को ऐसा डिस्ट्रक्शन फेस करना पड़ रहा है। बिल्कुल होता है, आपकी कही हुई बात पूर्णतः सत्य है। एक छोटा सा उदाहरण मैं आपको बताता हूँ। आपने खेत में हल चलते हुए देखे जी, जो बैलों के द्वारा चलाए जाते थे पहले? नहीं सर, वो तो नहीं देखे। कभी आप देखेंगे। अब बैलों को क्या करते थे? कंट्रोल करते थे। हाँ सर, ऐसा मूवी में देखा है बट रियलिटी में नहीं देखा मैंने। बांधते थे। तो जब हम कोई शक्ति की साधना करते हैं तो हम क्या करते हैं? उसे भी हम अपने वचनों में बांधते हैं, उसे कंट्रोल करते हैं। तो शुरुआत में वह हमें दूर भगाती है। जिससे हम उसे बैल को कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं तो पहले मुंडी हिलाएगा, दूर जाने की कोशिश करेगा। उसी प्रकार से घोड़ा होता है तो सबसे पहले वो विरोध करने का प्रयास करता है। अच्छा। इसी प्रकार से जब हम किसी शक्तियों की साधना करते हैं तो वो सबसे पहले विरोध करती हैं, क्योंकि वह भी नहीं चाहती कि किसी गलत हाथों में जाएं या कोई उनका दुरुपयोग करे। अच्छा। तो ये बात बिल्कुल सत्य है कि जब आप साधना या सिद्धि की तरफ जाते हैं तो कुछ परिवर्तन तो होते हैं, लेकिन वह परिवर्तन भी अधिकतर आपकी स्वयं की ऊर्जा के अनुसार होते हैं। तो सर बाधाएं आती क्यों है, क्यों फेस करनी पड़ती है एक इंसान को? आप उसको कंट्रोल करना चाह रहे हो ना, तो वो तो अपनी तरफ से सेल्फ डिफेंस करेगा ना। अच्छा, तो मतलब ये सामान्य प्रोसेस तो नहीं है? सामान्य प्रोसेस है, बिल्कुल सामान्य प्रोसेस है। सबके साथ होता है? सबके साथ होता है। बस फर्क इतना होता है कि किसी ने पूर्व जन्म में उतना करके रखा हुआ है तो उसको जीरो से शुरुआत नहीं करी, इस जन्म में शुरू कर रहा है, या जो सबसे पहले साधक बना हुआ है या अपनी किसी इच्छा के लिए साधना कर रहा है, अच्छा, उसे ज्यादा देखना पड़ता है। मान लो आप धन के लिए कोई साधना कर रहे हो जी, तो ऐसा टाइम आएगा कि धन आपके पास बिल्कुल नहीं रहेगा। साधना के दौरान अगर धन के लिए काम कर रहे हो तो धन की इच्छा छोड़कर भी अगर आप अपनी साधना में लगे रहे तब धन आपको प्राप्त होगा। अच्छा, तो वो मतलब एक काइंड ऑफ परीक्षा ही हो गई आपकी? परीक्षा ही है। अच्छा, ये केवल आप अपने स्वार्थवश तो नहीं कर रहे हो। अजमान लो मैं भगवान भैरव की उपासना कर रहा हूँ, उन्हें सिद्ध करने की कोशिश कर रहा हूँ, तो भगवान भैरव पहले डराएंगे, अलग अलग प्रकार की आवाजें सुनाई देंगी, भय लगेगा। क्यों? क्योंकि अगर एक व्यक्ति केवल अपने स्वार्थ के लिए मुझे सिद्ध कर रहा है तो वो पहले ही भाग जाए। हाँ, सही बात है। तो ये परीक्षाएं होती हैं और जो साधक इन परीक्षाओं से निकल जाता है उसे ही शक्ति की प्राप्ति होती है। तो सर ऐसी कॉमन कौन कौन सी प्रॉब्लम एक साधक को फेस करनी पड़ती है? वो निर्भर करता है कि कौन सी साधना कर रहे हो। अच्छा, वो भी साधना की इंटेंसिटी पे डिपेंड करता है? बिल्कुल साधना पे निर्भर करता है। ओके। एक हमारी बहुत अच्छी साधना है महाकाली रोग निवारण साधना। महाकाली रोग निवारण साधना, उससे आप किसी व्यक्ति की रोग को दूर कर सकते हो, उसे कम कर सकते हो। जब आप वो साधना करने बैठोगे या कोई साधक बैठता है तो कई प्रकार की समस्याएं आती हैं। जैसे उसमें उपवास का नियम है, उसे भूख बहुत लगेगी। अच्छा। नींद बहुत आएगी, साधना ही नहीं कर पाएगा। हो सकता है वो खुद बीमार पड़ जाए,
हो सकता है फीवर आ जाए और फीवर इतना तेज हो कि बैठ भी ना पाए। हाँ। अगर वो इन सबको पार कर गया, उसने अपना जो टाइम लिमिट रहती है उसमें अपने मंत्र जाप पूरे कर लिए, शक्ति उसके साथ में होती है और वो जिसको जल देता है उसका रोग दूर होता है। सर एक चीज़ जो कॉमनली देखी जाती है लोगों में जब साधना करने के लिए बैठते हैं तो कि भटकाव ज़्यादा महसूस होता है उनको, कि बार बार ध्यान कहीं और चला जाता है उनका, तो वो भी उसको एक बाधा ही मानते हैं। देखिए, ध्यान बार बार भटकता है, यह तो एक सामान्य सी चीज है, क्योंकि हम मानव हैं। जी। हमारे मन में कोई भी विचार बहुत ज्यादा देर तक स्थिर नहीं रहता, और जब हम शून्य की तरफ बढ़ते हैं तब मन ज्यादा विचलित होता है। हाँ बिल्कुल, क्योंकि मानव स्वभाव है, जी। जो चीज आपको करने को बोली जाएगी वह आप नहीं करोगे, और जो नहीं करने को बोली जाएगी आपका ध्यान हमेशा उसी पे जाएगा। जी सर। आपको खाना नहीं खाना है, आप हमेशा खाने पे ध्यान दोगे। आपको ब्रह्मचार रखना है तो गलत विचार मन में आएंगे। जी, जैसे होता है ना सर, फास्ट वाले दिन ज़्यादा भूख लगती है क्योंकि वो बार बार दिमाग में आता है कि हमें खाना नहीं खाना। इस प्रकार से होता है। लेकिन अगर हम उसे अपना उद्देश्य बना लें कि हमें ये करना है, अच्छा विचार आ रहे हैं, आने दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, वह भी शांत होंगे। बहने दीजिए विचारों को, कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं, केवल आप अपना काम करिए, आप उसकी तरफ ध्यान ही मत दो। अच्छा। जो आ रहा है ठीक है, आने दो, कोई दिक्कत नहीं। हम मंत्र जाप कर रहे हैं, हमको भूत दिख रहा है, दिखने दो, प्रेत दिख रहा है, दिखने दो, नींद आ रही है, आने दो, बस बैठे रहो, अपना काम करते रहो। अच्छा, सब कुछ नॉर्मल लेके चलना है। कई बार क्या होता है, लोग डर जाते हैं। हाँ। अभी एक केस हुआ था, मैंने एक शिष्य को प्रेत सिद्ध करा रहा था, उसको संपूर्ण विधान दिया, सामने जल से भरा हुआ पात्र रखा हुआ था, एक मोटा सा चूहा आया और पात्र को गिरा गया। अच्छा। बड़ी तेज आवाज हुई, साधक डर गया। अब इसमें चूहे का दोष है कि जल का दोष है कि साधक का दोष है? किसी का भी नहीं है। नहीं, इसमें साधक का संकल्प शक्ति का दोष है। अच्छा। साधक को मालूम है कि इस घेरे के अंदर कोई नहीं आ सकता, मतलब नहीं आ सकता। गुरु ने वचन दिया इस घेरे के अंदर कोई नहीं आ सकता, तो नहीं आ सकता। अभी चूहा आया तो उसको सबसे पहले ये बात समझनी चाहिए कि भाई वो शक्ति नहीं होगी, वो एक जीव जंतु है, आ सकता है। गिरा के चला गया, गिरा दे दो, तुम अपने जगह बैठे रहो। तो भाई का भूत भी नहीं बनाना है, चीजों को समझ के आगे बढ़े। ये बाधाएं कई बार हमारी खुद की बनाई हुई बाधाएं होती हैं मोस्टली। अभी कई लोग बोलते हैं गुरुजी मैं साधना करने बैठता हूँ, मुझे बहुत नींद आती है। भाई तूने रात में पेट भर के खाना खाया तो नींद तो आएगी। मतलब कॉमन साइन है ये, ऐसा कोई वो नहीं है कि अगर नींद वींद आ रही है तो ज्यादा इसको प्रॉब्लम समझे। आप उसको कंट्रोल करो, तभी तो गुरु है। आप कम खाना कम खाएं। अगर आप व्रत में हैं, आप साधना में, तो आचार विचार को नियंत्रित रखें। कुछ जगह पे शक्तियां आपको रोकती हैं, ये सत्य है, लेकिन आपको विश्वास होना चाहिए, आपको इतना भरोसा होना चाहिए कि मुझे कुछ नहीं होगा, मैं सुरक्षा घेरे के अंदर सुरक्षित हूँ। अच्छा। और मेरा गुरु मेरे साथ है, मुझे विश्वास है मेरा गुरु मेरे साथ है। बड़े से बड़ा शक्ति आई, मुझे मालूम है मैं सुरक्षित हूँ। इवन जब तक वो शक्ति मुझे नुकसान नहीं पहुंचाएगी तब तक मेरा भरोसा कायम है कि मैं सुरक्षित हूँ। अच्छा, क्योंकि नुकसान पहुंचाने के बाद में तो पता चल ही जाएगा। पहुंचा ही नहीं सकती। अच्छा, पहुंचा ही नहीं सकती। नहीं सकती। तो इतना विश्वास तो सर लाना पड़ता है फिर अपने अंदर। नहीं, विश्वास तब होता है जब आप करते हो, जब आप अपने गुरु पे विश्वास करते हो, अपने इष्ट पे विश्वास करते हो जी। ये विश्वास है तो आपको समस्याएं आपके लिए सीढ़ी हैं, बाधाएं सीढ़ी हैं। सर अब एक और चीज़ होती है ना, लोगों में जब तंत्र या साधनाएं करना वो लोग स्टार्ट करते हैं तो एक्साइटमेंट में स्टार्ट तो कर देते हैं, लेकिन फिर ड्यूरिंग द साधना उनके ना मोटिवेशन, जिस मोटिवेशन के साथ वो स्टार्ट करते हैं ना, वो ख़त्म हो जाता है बिल्कुल। तो फिर ये कहीं ना कहीं एक बाधा ही है उनके लिए। तो इससे वो कैसे बाहर निकल सकते हैं कि अब साधना के दौरान मोटिवेशन ही खत्म हो गया, साधना करने का मन ही नहीं कर रहा, तो अब क्या करें? इसलिए तो कहा गया है कि सबसे पहले आप अपने मन को कंट्रोल करें, उसे नियंत्रित करें। साधना मतलब अपने स्वयं के शरीर को साधना, अपनी प्रवृत्तियों पे कंट्रोल। अच्छा। आपको कोई अनुभव हो रहे हो नहीं हो रहे हो कोई फर्क नहीं है। गुरु ने बोला 41 दिन करनी है, मतलब करनी है, बात खत्म हो गई। अच्छा। अब मुझे चाहे मेरा दीपक में फूल बने अथवा ना बने, मुझे कोई लेना देना नहीं है। मुझे कोई अनुभव हो अथवा ना हो, मुझे कोई लेना देना नहीं है। मुझे 41 दिन करनी है तो करनी है, क्योंकि आपको नहीं मालूम ना शक्ति किस क्षण उपस्थित हो जाएगी। हाँ, सही बात है। इवन मैंने तो यहाँ तक देखा है कि साधना संपूर्ण होने के बाद 2 दिन बाद शक्ति आई है। अच्छा। 2 दिन बाद अनुभव हो। अब आपने परी साधना कर रहे हो, आप अप्सरा साधना कर रहे हो, आपने सोचा कि 11 दिन तक तो मुझे कोई अनुभव नहीं हुआ, लेकिन गुरुजी ने बोला है कि भाई साधना करने के बाद भी 1 माला प्रतिदिन करते रहो या 5 बार 7 बार जाप करते रहो। तो मैं तो करूंगा ना, आए ना आए उसकी इच्छा, मैं अपना कर्म क्यों छोड़ूंगा। व्यक्ति को अपने कर्म पे निश्चित रहना चाहिए। लेकिन फिर से लोग ऐसे भी बोलते हैं ना कि 41 दिन का टाइम दिया था, उसमें नहीं आई तो क्यों ही करना। वही तो गलती है। हाँ, वो तो है ही इसलिए गलती। तो सबको सिद्धि नहीं होती। ये तो है ही। उसको भी पता होता है ना कि मैं जिसके ऊपर विश्वास करके ब्रह्मलोक से आ रही हूँ, इंद्रलोक से आ रही हूँ, उसको इतना विश्वास नहीं है, तो मैं क्यों जाऊँ।
अच्छा। ये व्यक्ति का विश्वास होता है। 41 दिन में नहीं आई, 51 में आएगी, 51 में नहीं आई, 101 में आएगी, 101 में नहीं आई, 6 महीने में आएगी, 6 महीने में नहीं आई, 1 साल में आएगी, आएगी तो। इतना विश्वास देख के तो फिर से शक्तियों को आना ही पड़ता है, क्या करें। आप छोटी सी बात से समझिए ना, लंकापति रावण जो पूरे ब्रह्मांड का सबसे बड़ा पंडित था, सबसे बड़ा विद्वान था, उसने भी जब 9 बार अपने शीश भगवान शिव को समर्पित किए, तब 10वें बार में उसको वरदान मिला। अच्छा। तो हम तो एक तुच्छ मानव हैं, कैसे सोच सकते हैं कि एक बार में हम सिद्ध हो जाएंगे। नहीं सर, लोगों को गलतफहमी होती है ना कि मैं कुछ सिद्ध कर रहा हूँ, मेरे पास कैसे नहीं आई शक्ति, मैं तो नहीं कर रहा। उन्हीं के लिए तो बोल रहा हूँ। हाँ। जब लंकापति रावण सबसे बड़ा ब्राह्मण पूरे ब्रह्मांड का, उसको प्रयास करने पड़े 9 बार, तब 10वीं बार भगवान शिव प्रसन्न हुए और उन्होंने वरदान दिया। तो आप किस खेत की मूली हो। सही बात है। लेकिन लोगों को नहीं है, लोगों को सबको तुरंत चाहिए। तुरंत चाहिए, बिल्कुल। और तंत्र में, शक्तियों में, भगवान की कृपा में धैर्य सबसे बड़ी चीज। पेशेंस तो रखना पड़ेगा। अभी मैं साबर मंत्र सिखाता हूँ, मैं बोलता हूँ आप 100 में से 100 लोगों को आराम नहीं दे सकते। अच्छा। क्योंकि 100 में से 100 लोगों को अगर आपका आराम मिल गया तो आप भगवान नहीं हो गए। सही बात है। तो वो तो आप नहीं हो ना। नहीं है। आप अपना कर्म करो, विश्वास भगवती पे रखो जो आपकी इष्ट है, आप अपना कर्म करो, फल देना उसका काम है। हमारे मन के अंदर अहंकार आ जाता है ना, तभी शक्तियां काम नहीं करती। भाई मैंने अपना काम कर दिया, आगे भगवती की इच्छा, तो उसको मंत्रों से लाभ होता है। आप 100 व्यक्तियों को मंत्र झाड़ा दे रहे हो, 80 व्यक्तियों को लाभ होगा, और 20 को क्यों नहीं होगा? क्योंकि कोई बीमारी होगी तो होगा ना। अच्छा, तो सर अब जैसे साधना करता है कोई इंसान, तो उसकी जो लाइफस्टाइल है या उसका आसपास का जो एनवायरनमेंट होता है, वो भी कहीं ना कहीं एक डिस्ट्रक्शन का काम करता है उसकी साधनाओं में। जैसे उसके आसपास के लोग हो गए। देखिए, अगर आप कुछ भी कर रहे हो तो पहले तो आपको अपने मन को नियंत्रित करना है। लोगों को तो कुछ भी कहेंगे ना, उससे क्या लेना देना। मैं माँ काली को मानता हूँ, काला कुर्ता धारण करता हूँ, किसी को बुरा लगे तो उसकी इच्छा है। तो मतलब ये सारे बहाने हैं एक तरीके के, केवल बहाने, उससे ज्यादा कुछ भी नहीं है। खुद का ध्यान नहीं लगता तो फिर वो एनवायरनमेंट पे डाल देते हैं कि मेरे आसपास ये था वो था, इस वजह से मेरी साधना भंग हो गई। आप 5000 लोगों की भीड़ में भी मेडिटेशन कर सकते हो। हाँ, अगर आपको आपका उतना पोटेंशियल होना चाहिए, अगर आपको करना है जी। जब आप ईयरफोन लगाकर जिम कर सकते हो, ईयरफोन लगा के वॉकिंग कर सकते हो, शोर में क्या आप मेडिटेशन नहीं कर सकते? बिल्कुल पॉसिबल है सर। केवल बहाने और कुछ भी नहीं है। जिसको करना है वो कर लेगा, जिसको नहीं करना है वो नहीं करेगा। सबको तुरंत रिजल्ट चाहिए, और जिसको तुरंत रिजल्ट चाहिए वो जीवन में केवल भटकता रहता है, उसको कुछ नहीं मिलता। अच्छा, हाँ, मैं ये पूछने वाली थी सर अभी आपसे कि ना लोग ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस रख लेते हैं ना जब साधनाओं से, कि मैं ये साधना कर लूँगा तो मुझे ये मिल जाएगा वो मिल जाएगा, लेकिन जब ऐसा कुछ मिलता नहीं है, या फिर ये सोच जो उनके अंदर रह जाती है ना फिर कि मुझे ये प्राप्त हो जाए वो प्राप्त हो जाए, तो वो प्रोसेस जो होती है वो उनके साधना को स्लो कर देती है। मंत्रों से शक्ति मिलती है, शक्ति का उपयोग कैसे करना है वो आपके स्वयं के ऊपर निर्भर करता है। चमत्कार के लालच में अगर कोई शक्ति सीखता है तो वो निरर्थक है, मैं उसका समर्थन नहीं करता। लोग सर चमत्कार देखने के लिए सीखते हैं, देखो। फिर तो मुझे यही कहना चाहिए कि भाई जादूगर के पास जाओ। हाँ, उससे बढ़िया चमत्कार तो कोई नहीं दिखाता। फिर वही आपको नींबू उड़ा के दिखाएंगे, वही आपको आग लगा के दिखाएंगे माचिस से, जी, पोटेशियम परमैंगनेट से, ग्रेसलीन से, वही आपको नींबू के अंदर से लाल कलर दिखाएंगे। भगवती की सेवा करें, शक्ति मिलेगी। किसी भी एक मार्ग को चुने, जो शक्ति मिलेगी वो स्थायी होगी, अटल होगी, और एक जन्म के साथ साथ आपके अगले जन्म में भी आपके साथ होगी। अच्छा, और सर कुछ शक्तियां भी ऐसी होती हैं क्या जो टेस्ट लेती हैं एक साधक का? जैसे आप भैरव महाराज की उपासना करते हो, मेरा शिष्य है, भगवान भैरव का बहुत अच्छा उपासक है। अच्छा, सात्विक रहेगा, सब कुछ करेगा, लेकिन बार बार उसके सामने नॉनवेज भी आएगा, सिगरेट भी आएगी, सब कुछ आएगी। अच्छा, वो टेस्ट लेने के लिए। लेकिन अगर वो अपने मन को कंट्रोल कर पाया, अपने आचार विचार को कंट्रोल कर पाया, कर लेता है। नहीं किया तो धारा स्वीकार भी कर लिया, लेकिन स्वीकार कर लिया तो उसके मन के अंदर ये संदेह नहीं है, उसने बोला हमने भगवान भैरव को दिया ना, तो हमने स्वीकार कर लिया, प्रसाद समझ कर स्वीकार किया। अच्छा, संदेह नहीं होना चाहिए। बिल्कुल। जो शक्तियां बाधा लाती हैं, अच्छी बात है, लेकिन आपको अपने ऊपर संदेह नहीं होना चाहिए, आपको सफलता मिलेगी। अच्छा सर, और अगर जैसे कोई एक ही प्रॉब्लम बार बार फेस करने को मिल रही है किसी साधक को, तो ये कोई इंडिकेशन होता है क्या कि आपकी साधना नहीं होने वाली, या फिर कुछ और तरीके का कोई इंडिकेशन? अगर आप गलती करते हो तो सबसे पहले आपकी शक्तियां आपको चेतावनी देती हैं। अब वो किसी भी प्रकार से हो सकती है। बार बार चेतावनी देती हैं शक्तियां? अभी जैसे मेरे एक शिष्य का ही केस बताता हूँ। उसके गांव के पास शमशान था, वो रोज, एक शक्ति होती है घटवासिनी, वो रोज उसको भोग देने के लिए वहां जाता था। अच्छा, 41 दिन का उसका प्रण था। 11 दिन के बाद प्रतिदिन जहां वो भोग लगाने जाता था वहां या तो उसको कोई जानवर खड़ा हुआ दिखता था, अच्छा, या कुत्ते लड़ते हुए दिखते थे,
फिर उसको वो जगह छोड़ के दूसरी जगह रखना पड़ता था, लेकिन उसने बंद नहीं किया। अच्छा। वो रखता रहा, रखता रहा, रखता रहा, रखता रहा। अंतिम दिन जहां वो कुत्ते लड़ते थे वो जगह खाली थी। अच्छा। वहां कोई नहीं था, लेकिन इस व्यक्ति ने जहां पहले रखता था वहां ना रख के यहां रख दिया, और जैसे ही उसने रखा, उस दिन साइज की छोटी बच्ची का अंतिम संस्कार हुआ था वहां पे। अच्छा। और उनके गांव वाले निगरानी रख रहे थे, तो इस बंदे को पकड़ लिया, बढ़िया तरीके से पिटाई। अच्छा। शक्ति जब बोल रही कि तुम वहां क्यों रख रहे हो, वहां मत रखो, यहाँ रखो, यहाँ रखो, यहाँ रखो। मतलब ये इशारे ऐसे समझने पड़ते हैं ना। शक्तियां देती हैं। अभी जैसे मैं बता रहा हूँ, अभी माँ कामाख्या की साधना चल रही थी, हमारा एक शिष्य कर रहा था, 11 दिन की साधना थी। प्रतिदिन जैसे ही सुबह वो अपने घर से बाहर, उसका दुकान था, दुकान पे जाता था, प्रतिदिन उसको एक कन्या मिलती थी। अच्छा। मुझे टॉफी दे दो, टॉफी दे दो, टॉफी दे दो। कोई नहीं, उसने दुकान पे गया और दुकान पे वो कन्या आ गई, भले ही किसी की भी हो, उससे कोई लेने देना। वो प्रतिदिन उसको टॉफी देने लगे, टॉफी या कुछ भी देता था। जिस दिन उसने उद्यापन किया, मतलब उसका संपूर्ण व्रत समाप्त हुआ, पूरा पूजन समाप्त हुआ, है ना, जब उसने अपने घर पे कन्या भोज किया तो उसने बोला कि मैं वो बच्ची के लिए भी लेके जाऊँ। अच्छा। लेके गया, उसको दिया, और देने के बाद उस व्यक्ति का व्यापार में 1 करोड़ रुपए फंसा हुआ था, तुरंत आया। अच्छा, तो ये थे मतलब पॉजिटिव इंडिकेशन थे ना कि भगवती उसका भोग स्वीकार कर रही है। उसने जिस साधना के लिए, जिस उद्देश्य के लिए किया, तो उसको स्वीकार किया। अब अगर कोई चीज तुम्हें बार बार रोक रही है, मान लो आप किसी मंदिर जा रहे हो, गाड़ी खराब हो गई, कुछ और हो गया, कुछ और हो गया, तो आपको समझना चाहिए कोई चीज रोक रही है। फिर आपको या तो रास्ता बदलना है, या जाना है तो अपनी सुरक्षा लेके जाना है। तो संकेत शक्तियां देती हैं, समझना आपका काम होता है, और ना समझ में आए तो फिर गुरु से पूछो। इसलिए गुरु मायने रखता है। जैसे लोगों को ऐसे कुछ संकेत मिलते हैं, जब उनको प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है तो वो ब्रेक ले लेते हैं कुछ टाइम के लिए, कि अभी शायद नहीं हो पा रहा, तो हम ब्रेक ले लेते हैं, तो ये उनकी साधना की प्रोग्रेस को रोक देता है? नहीं रोकता, ऐसा कुछ नहीं करना महत्वपूर्ण है। मैं साबर मंत्र सिखाता हूँ, मैं लोगों को बोलता हूँ, आप विधान ना भी कर पाओ तो कोई चीज दिक्कत नहीं है, लेकिन आप कंटिन्यू करो। अच्छा। आप कोई जाप कर रहे हो, 2 दिन का रुक गए, कोई दिक्कत नहीं है, रुक जाने दो, आप 2 दिन आगे बढ़ा दो। अच्छा, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है इससे ना? कोई साधना की प्रोग्रेस में भी कुछ रुकावट नहीं आती? जब हम कोई ऐसी साधना जो उग्र है और खतरनाक है, तामसिक शक्तियों की है, उसमें थोड़ा सा बंधन होता है। उनमें कंसिस्टेंसी चाहिए होती है ना एक। जैसे कई शैतानी शक्तियां होती है कि हमने उनको बोला कि 41 दिन तुमको यहीं भोग मिलेगा, हम 41 दिन उसको दारू और नॉनवेज का भोग वहीं दे रहे हैं, मांस का भोग वहीं दे रहे हैं, और हम एक दिन नहीं पहुंच पाए, तो फिर तो वो लेगी ना, चाहे वो जैसे ले, क्योंकि हम उसको बुला के लेके आए ना कि भाई तू यहाँ बैठ और तेरे को यहाँ पे 41 दिन तक खाना मिलेगा। तो वैसे नियमों में दिक्कत होती है, सात्विक नियमों में दिक्कत नहीं है। सर, अगर कोई साधक अपने डेली लाइफ में या डेली लाइफ के रूटीन में कोई चेंजेस लेके आता है साधना के दौरान, तो क्या उसकी साधना को स्थिर होने में कहीं ना कहीं सफलता मिलती है? बिल्कुल मिलती है, कुछ चेंजेस से। अब कुछ चेंजेस कैसे? अभी देखिए, जैसे काफी टाइम पहले जब मैं साधना कर रहा था, मेरा साधना का समय था रात्रि 12 बजे से 3 बजे के बीच में। तो मैंने अपने दिनचर्या में परिवर्तन किया, शाम को 5 बजे भोजन कर लेता था, रात्रि 9 बजे स्नान किया, दिनचर्या को सेट किया कि 10 बजे तक मैं फ्री हो जाऊं और 11 बजे तक अपना पंचोपचार पूजन करके 12 बजे तक पूजन में बैठ जाऊं। क्योंकि अगर मैं 1 घंटे पहले खाना खाता तो मुझे नींद आती। ये सामान्य मानव स्वभाव है। हाँ। अगर हमने उसको सही किया या उसको सिस्टमेटिक किया तो हमें वो समस्या फेस नहीं होगी। अच्छा। इसके बाद मान लीजिए आप कोई साधना कर रहे हैं, तो उस समय आपको ज़्यादातर ये ध्यान रखना है कि आपको जिन चीज़ों का परहेज बताया गया है, जो नियमों का बताया, उनका पालन करना है। तो आपको अपनी दिनचर्या में, अगर आप साधना करते हैं तो दिनचर्या में तो परिवर्तन करना पड़ता ही है। अच्छा। और सर, एक गुरु मार्गदर्शन में साधना करना कितना मैंडेटरी है? मतलब गुरु ना हो तो साधना कर सकता है इंसान? पूजा कर सकते हो, साधना के लिए मैं तो नहीं बोलूँगा कि कर सकते हो। अच्छा, वही है, क्योंकि फिर अगर प्रॉब्लम्स आती हैं तो वो फिर अकेला फेस नहीं कर पाएगा। पूजा और साधना में फ़र्क है। क्या बेसिक डिफरेंस होता है इनमें? पूजा में हम माँ भगवती को पंचोपचार पूजन करते हैं, हम उनसे कृपा के लिए बोलते हैं। अच्छा। साधना में हम उनसे शक्ति के लिए बोलते हैं। ओके। एक जगह मांगना है, एक जगह हम भिखारी बने हैं, और एक जगह हम अधिकार से मांग रहे हैं। अच्छा। ये दोनों फर्क होते हैं जी। तो जब हम किसी से अधिकार से मांग रहे हैं तो वह भी हमसे अधिकार से हमसे कुछ मांगता है। अच्छा। गिव एंड टेक का नियम है, सिंपल सी बात है जी, जो चला आ रहा है। भाई, मैं बोलूंगा मुझे ये चाहिए तो सामने वाला भी शर्त रखेगा कि मुझे ये चाहिए। दोनों कंडीशन फुलफिल हो तो चीजें मिल जाएंगी। 41 दिन मतलब 41 दिन, 9 बजे मतलब 9 बजे,
इस कलर की माला होगी तो इस कलर की माला होगी, इसकी माला होगी तो इसकी माला होगी, कपड़े लाल होंगे तो लाल होंगे, दिशा दक्षिण होगी तो दक्षिण होगी। अच्छा। मतलब नियम, साधना मतलब साधना। और सर ये जो संकेत होते हैं या बाधाएं जो एक साधक फेस करता है, ये हर साधक को अलग अलग दिखाई देती हैं या फिर सभी साधक को कॉमन बाधाएं फेस करनी पड़ती हैं? सबके लिए अलग अलग है, सबका नेचर अलग अलग है, सबकी ऊर्जा अलग अलग है, सबका इष्ट अलग अलग है। अब मान लीजिए मैंने एक हॉल पे प्रेत साधना करवाई, 20 लोग थे, मैं प्रेस एक ही प्रेत की साधना करवा रहा हूँ, सबके पास अलग अलग प्रेत आया, अच्छा। सबको अनुभव अलग अलग हुए, किसी को प्यास लगी, किसी को ठंडा लगा, किसी को गर्म लगा, कोई डरा कोई नहीं डरा। वो इंसान की एनर्जी पे डिपेंड करता होगा ना। एनर्जी, व्यक्ति की एनर्जी पे, उसके स्वभाव पे, शक्ति किसके पास कौन सी आई है उस पे। मैं वेजिटेरियन हूँ, मेरे पास वेजिटेरियन प्रेत आया, अच्छा। भाई मैं पनीर पूड़ी खाऊंगा। एक नॉनवेज खाता तो उसके पास नॉनवेज वाला प्रेत आया, मुझे रोज दारू और बकरा चाहिए, तो उसको अनुभव अलग होंगी। जो सात्विक होगा उसका गुस्सा कम होगा, हाँ। उसका गुस्सा कम होगा। जो तामसिक होगा उस पर गुस्सा ज्यादा होगा, तो उसको अनुभव थोड़ी से डरावने हो सकते हैं। अच्छा, तो मतलब ये पर्सन टू पर्सन वेरी करता है। तंत्र में कहीं भी कुछ भी निश्चित नहीं है, इसलिए इसका कोई प्रमाण नहीं है। इसे छद्म विद्या बोली जाती है। अच्छा। कुछ प्रमाण नहीं है। प्रेत क्या कर सकता है, कहीं पुस्तक में नहीं लिखा कि क्या कर सकता है। आपको भूत बता सकता है, भविष्य बता सकता है, आपको करोड़पति बना सकता है, आपको करोड़पति बना सकता है, लेकिन गारंटी कुछ नहीं है कि क्या कर सकता है। हाँ, ये तो है सर, प्रमाण नहीं देखे कभी तंत्र में इन शक्तियों के। प्रमाण मिलेंगे लेकिन जिसके पास होंगे वो बताएगा नहीं। हाँ। अप्सरा, उर्वशी आती हैं, बिल्कुल आती है, 100% आती है, 100% आती है, मैंने खुद सिद्ध की है। बता नहीं सकता क्यों, जिसके पास आती है उससे वचन ले लेती है, तुम बता नहीं सकते। अब वो पत्नी के रूप में आएंगी, प्रेमिका के रूप में आएंगी, आपके साथ क्या करेंगे वो भी नहीं बता सकते आप। अच्छा। किसी के जीवन में प्यार दे देंगे, किसी के जीवन में पैसा दे देंगे, किसी के जीवन में तरक्की दे देंगी। मैंने तो यहाँ तक देखा है, जिस बंदे की शादी नहीं हो रही थी उसकी शादी हो गई। अच्छा। क्योंकि उसकी ऊर्जा उसकी पत्नी के स्वरूप में उसके साथ आ गई ना। वह तो ऊर्जा है, एनर्जी है जी। उसे जिस रूप में आपके पास आना होगा आ जाएगी। अच्छा। आपको क्या चाहिए वो फुलफिल कर देगी। सर अगर किसी साधक की जैसे साधनाएं रुक गई हैं, ये जो भी बाधाएं उसे फेस करने पड़ रही हैं उनके बाद में, तो उसे फर्स्ट स्टेप क्या लेना चाहिए कि अब चलो साधना तो रुक गई बट उसे वापस रीस्टार्ट कैसे कर सकता है वो? सबसे पहले क्यों रुकी, वही जो बातें हमने करी, जो गलतियां वो समझ नहीं पाया। कोई भी साधक है बार बार साधना करता है, उसकी साधना रुक रही है, तो मैं तो बोलूंगा सबसे पहले वो डायरी बना ले। किस चीज़ की, क्या लिखे उसमें? किस दिन से साधना शुरू की, उस दिन क्या हुआ, उस दिन के अनुभव क्या हुई, अच्छा। उसके पास पूरा राइटिंग में होना चाहिए। अब साधना रुक गई है, रुकने के बाद उसके जीवन पे क्या फर्क पड़ा, अभी उसको दोबारा से रीस्टार्ट करना है, तो वो पूरे अनुभव अपने गुरु को बताएगा, फिर गुरु के निर्देशानुसार आगे बढ़ेगा। लेकिन अगर गुरु नहीं है या गुरु से मार्गदर्शन नहीं मिल रहा है, तो सबसे पहले वो अपने गुरु मंत्र का दोबारा से जाप करे, अपने गुरु की पूजा करे, भगवान श्री गणेश की करे, कुल देवी देवताओं की करे, इष्ट की करे, स्थान देवता और पितरों की करे, गुरु मंत्र का जाप करे, उस मंत्र का जो इष्ट देवता है उसका पूजन करे, उससे आज्ञा ले, उससे क्षमा याचना करे, उसके बाद फिर दोबारा से साधना शुरू करे। अच्छा। और सर ऐसे में अगर कोई साधक पेशेंस रखता है अपने अंदर या खुद को सरेंडर कर देता है उन साधनाओं के प्रति, तो फिर ज़्यादा बेनिफिट होते हैं उसे, या मतलब ऐसा कुछ होता है कि उसकी साधनाएं जल्दी हो जाए? साधना एक साधक की शक्ति के ऊपर निर्भर करती है। अच्छा। साधना क्या है, साधक और शक्ति के बीच का कॉन्ट्रैक्ट। अच्छा। शुद्ध हिंदी में। और उसे अच्छे से कर लिया तो फिर साधना संपूर्ण हो ही जाएगी। 40 दिन का वेट ही नहीं करना। मैंने तो लोगों में 5-5 दिन में अप्सरा साधना में अनुभव देखे, 3 दिन से 5 दिन में। तो शक्ति उसको मान ले, वो शक्ति को मान ले, व्यक्ति को अपना उद्देश्य की प्राप्ति हो जाती है। सर अब जाते जाते आप लोगों को क्या एडवाइस करना चाहेंगे, या उन साधकों को जो जिनके साधनाओं के दौरान ये सारी प्रॉब्लम उनको फेस करनी पड़ती थी, तो वो अब कैसे समझें या कैसे अपनी साधनाओं को पूरा कर सकते हैं? किसी भी साधक की साधनाएं अधूरी रह गई हैं, किसी कारणवश रुक गई हैं, सफलता नहीं मिल रही है, सबसे पहले गुरु निर्देश प्राप्त करे, गुरु मंत्र का जाप करे, अपने कुल देवी देवताओं का इष्ट का पाठ करे, उनका जाप करे, उसका दोबारा से फिर साधना शुरू करे। और साधना में किसी भी प्रकार का संदेह नहीं रखे। दीपक बुझ गया बुझ जान दो, अगरबत्ती नहीं जल रही नहीं जलने दो, कुत्ते भौंकने की आवाज आ रही आने दो, कुछ जो कुछ हो रहा है होने दो, आप अपनी साधना पे बैठे रहो। धरती इधर की उधर हो जाए, चाहे से कुछ भी हो, कुछ भी हो, लेकिन अपनी सुरक्षा करके। अच्छा, बस इतना काफी एक साधना को संपूर्ण करने में। और आपकी
सबसे बड़ी चीज जो आपकी मूल शक्ति, जो आपका इष्ट है, उसको प्रबल रखो। अच्छा। जो भी साधना के क्षेत्र में, वो कम से कम एक शक्ति को जरूर अपनी इष्ट मान के रखें, चाहे वो काली हो, दुर्गा हो, कामाख्या हो, भगवान भैरव हो, भगवान श्री गणेश हो, कोई भी हो, एक शक्ति मैन होनी चाहिए। उसके बाद अब बिल्कुल निश्चिंत होकर साधना करो, जो होना है होने दो, आपको सफलता मिलेगी ही मिलेगी। तो बस सर ये कुछ 2-4 स्टेप हैं जिनको ध्यान में रखना पड़ता बिल्कुल। है। जो भी नए साधक हैं और साधना के क्षेत्र में उनको लगातार बाधाएं आ रही हैं, मैं केवल उनके लिए यही बोलना चाहूँगा कि मंत्र हमेशा सत्य है, क्योंकि वो अनादिकाल से चले आ रहे हैं। अगर आपको सफलता नहीं मिल रही है, अगर आपके साधनाओं में बाधा आ रही है, तो अपने आप को सुधारें, अपने आप पे काम करें, अपने इष्ट को प्रबल करें, अपने गुरु मंत्र का जाप करें। अच्छा, और ये कुछ छोटी छोटी चीज़ें करके इंसान अपनी साधनाओं को पूरा कर सकता है। बिल्कुल। अगर आप लोगों को भी आज के इस पॉडकास्ट से कुछ सीखने को मिला हो, आपको लगा हो कि हाँ हमने आज के इस पॉडकास्ट से कुछ सीखा है, साधनाओं में बाधाएं जो आती हैं वो आपको कुछ सिखा के जाती हैं, ना कि आपकी साधनाओं को रोकने के लिए आती हैं। तो आई होप आप लोगों को ये पॉडकास्ट पसंद आया हो, तो आप इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें और कमेंट में हमें बताएं कि आपको ये पॉडकास्ट कैसा लगा।